चलिए डबरा से बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महाराज सिंह राजौरिया ने आरोप लगाया है कि सर्वे नंबर 537 रामगढ़ मौजा में दर्ज भूमि सरकारी है और उसे कूटरचित दस्तावेज के आधार पर बेचने का प्रयास किया जा रहा है। इस बारे में महाराज सिंह ने सभी आला अधिकारियों से लिखित में शिकायत भी की है। उक्त भूमि डबरा तहसील परिसर से लगी हुई है। बगल में एसडीएम निवास है, रजिस्ट्रार ऑफिस है, तहसीलदार कार्यालय है। उक्त भूमि का रकबा 7,770 वर्ग फुट है, जिसे कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर बेचने का प्रयास किया जा रहा है और यह भूमि करोड़ रुपए की बताई जा रही है। इस बारे में स्वदेश 24/7 ने उप पंजीयक महेंद्र सिंह को रब से बात की गई और उनका कहना था कि यह मामला उनके संज्ञान में है और इसकी शिकायत भी प्राप्त हुई है और हमारे यहाँ सरकारी संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं की जाती। वहीं दूसरी ओर डबरा तहसीलदार दिव्य दर्शन शर्मा ने भी स्वदेश 24/7 के संवाददाता से बातचीत करते हुए कहा कि मामला उनके संज्ञान में है, इसकी लिखित शिकायत भी प्राप्त हुई और किसी भी कीमत पर सरकारी भूमि की रजिस्ट्री नहीं होने दी जाएगी। डबरा से भारत भूषण शर्मा की खास रिपोर्ट। मैं आया सर, मैं आ रहा हूँ। हमारे साथ रक्षा विभाग के उप पंजीयक श्री कौरव जी हैं। हम उनसे जानते हैं जमीन के बारे में। सर, एक मामला सामने आया है। ये जो जमीन है आपके सामने का नंबर है, इसका नंबर क्या है? इसका नंबर क्या है इसका? जी, इसको बेचने का प्रयास किया जा रहा है। ज़मीन सरकारी है, ऐसा आरोप, लोगों का आरोप है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, हम कागज़ के आधार पर रजिस्ट्री करते हैं। यदि कोई खसरा या किताब में सरकारी नंबर आता है तो उसकी रजिस्ट्री हम करते ही नहीं हैं। यदि कोई लिखकर लाता है, चूँकि सामने हमारे जब प्रस्तुत की जाएगी उसके बाद हम बता सकते हैं कि क्योंकि सरकारी ज़मीन की रजिस्ट्री हम लोग करते ही नहीं हैं और न करेंगे। नंबर एक, इसके क्या आपके संज्ञान में मामला है? जो ज़मीन आपके सामने है, बिल्कुल ऑफिस के सामने ज़मीन है, जो आप सरकारी ज़मीन जो कुछ यहाँ पर आपत्ति आई है उस जगह से संबंधित, जी, जिसमें हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, जी, आपत्ति आई है। इसके बाद अभी रजिस्ट्री फ़िलहाल तो लिख के नहीं आई हमारे पास। जी, मतलब ये मामला कुछ संज्ञान में है। जी जी। और इसको आप नियम विरुद्ध होने नहीं देंगे? नहीं, मैं पंजीकरण नहीं कर सकता और अगर कोई लिखकर पेश करता है तो वह स्वतंत्र है, लेकिन पंजीयन नियमानुसार ही किया जाएगा। ठीक है। आप हैं कौरव साहब, उप पंजीयक, और आपका साफ कहना है कि मामला संज्ञान में है, शिकायतें आई हैं और हम बिना नियम के, बिना कानून के इसको नहीं होने देंगे। मैं भारत भूषण शर्मा, स्वदेश 24/7 डबरा। हमारे साथ डबरा तहसीलदार दिव्य दर्शन शर्मा जी हैं। हम उनसे जानते हैं भूमि के बारे में। सर, एक मामला है भूमि का। आपके तहसील के पीछे जो सरकारी भूमि है, उसका खसरा नंबर 537 बताया गया है। ये रामगढ़ मौजे में आती है जी। चर्चा है और आरोप है कुछ नेताओं के कि इसको कुछ लोग विक्रय करना चाहते हैं। सर, क्या आपके मामला संज्ञान में है? देखिए, सर्वे नंबर तो मुझे भी याद नहीं, पर आप जिस भूमि के बारे में बात कर रहे हैं वो शिकायत मेरे पास आई थी कि कोई साबिती सक्सेना करके भूमि, इस संबंध में कोई शिकायत आई थी, तो उसको ज़िले की जनसुनवाई से आई थी। उसको प्रॉपर हमने दर्ज किया था। दर्ज करने के बाद जांच भी की थी और जांच करने के बाद हमने पूरा रिकॉर्ड विद रिपोर्ट भेज दिया है ज़िले में। और वो तो भूमि वर्तमान रिकॉर्ड में तो शासकीय है और शासकीय भूमि की रजिस्ट्री तो हो नहीं सकती। तो सर, इसको लोग कैसे कर रहे हैं प्रयास खरीदने बेचने का? नहीं, ये मेरी जानकारी में तो नहीं है। बस एक शिकायत आई थी कि सरकारी भूमि बेची जा सकती है, तो हमने प्रॉपर जांच की और रजिस्ट्रार को भी पत्र गया है कि इस भूमि की रजिस्ट्री ना हो। मतलब मामला आपके संज्ञान में है? मामला संज्ञान और में। आपके होते हुए हाँ। ऐसा कोई अनैतिक कार्य नहीं होगा? नहीं, शासकीय भूमि की रजिस्ट्री तो हो ही नहीं सकती और रजिस्ट्रार को भी पत्र लिख दिया गया है इस संबंध में। कोई शिकायत थी, अब शिकायत किसी भी प्रकार की आ जाती है। तो लोग ऐसे साहस कर कैसे लेते हैं? अभी कोई साहस ऐसा हुआ नहीं है, तो एक शिकायत आई है, कोई रजिस्ट्री तो हुई नहीं है। अच्छा। हाँ, रजिस्ट्री तो हुई नहीं है। तो मतलब ये माना जाए कि आपके संज्ञान मामला आपके बिल्कुल संज्ञान में संज्ञान है? मामला है और रजिस्ट्रार को भी जानकारी है इस चीज़ की। जानकारी है, सब लोगों को और जानकारी इसकी है। रजिस्ट्री नहीं हो सकती। नहीं रजिस्ट्री। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये शर्मा साहब, हमारे डबरा के युवा तहसीलदार, इनका साफ कहना है कि ज़मीन सरकारी है और किसी कीमत पर उसकी रजिस्ट्री हो नहीं सकती और नाम होने देंगे। मैं भारत भूषण शर्मा, स्वदेश 24/7 डबरा। थैंक्स। ये है
डबरा का रजिस्ट्रार कार्यालय। यहाँ ज़मीनों की रजिस्ट्रियाँ होती हैं और इस तरफ है ये मंदिर। यहाँ दिखाओ ज़रा, यहाँ से लेकर के और वहाँ तक, ओ बिल्कुल वहाँ तक, ये है सरकारी भूमि। हमारे साथ डबरा के राजनेता और पार्षद महाराज राजौरिया जी हैं। हाँ साहब, बताइए साहब, क्या क्या कहना चाहते हैं आप? हमारा कहना ये है कि पूरब में डॉक्टर स्वतंत्र कुमार सक्सेना की मां सावित्रीबाई सक्सेना के नाम से 1987 में एक पट्टा हुआ था जी, और 30 साल के लिए लीज हुई थी। और इससे पहले मध्य प्रदेश शासन ने या हॉस्पिटल डबरा के माध्यम से एक गोल कमरा दिया था। बाई के लिए गोल कमरा में आप रहेंगी और बाई उस गोल कमरा में रहती थी। जिस सारी जगह आज खाली है और आज पूरी जगह खाली पड़ी हुई है। लेकिन बाई जी को जो लीज हुई थी, लीज 30 साल की ख़त्म हो गई। लीज ख़त्म होने के बाद में तो बाई की मृत्यु हो गई। तो उनके पुत्र है डॉक्टर स्वतंत्र कुमार सक्सेना। डॉक्टर स्वतंत्र कुमार सक्सेना ने 30 साल के लिए लीज प्राप्त करने हेतु आवेदन दिया था। उसमें लीज देने के बाद में माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय ने लीज इनको दे दी। लीज दे दी है 30 साल के लिए। डॉक्टर स्वतंत्र कुमार सक्सेना द्वारा उक्त भूमि को सर्वे नंबर 537, जिसमें पूरी तहसील बनी हुई है, रजिस्ट्रार कार्यालय है, तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, एसडीएम कार्यालय है, और इस भूमि के पीछे एसडीएम कार्यालय का निवास है और इधर वन विभाग का निवास है, उधर एसडीओपी कार्यालय। और इस प्रकार से सरकारी ज़मीन है, आज भी खतरा में सरकारी है। इसे कौन बेच रहा है इसको? डॉक्टर स्वतंत्र कुमार सक्सेना ने एक नोटरी के माध्यम से उक्त संपत्ति को विक्रय करने का एक अनुबंध पत्र किया है। अनुबंध पत्र करने के बाद में डॉक्टर स्वतंत्र कुमार सक्सेना उप पंजीयक कार्यालय डबरा में राष्ट्रीय संपादक कराने हेतु प्रस्तुत की गई थी। लेकिन मेरे द्वारा ये कहाँ से क्या दिखाई दे रहा? आप भाई जरा दिखाइए जरा, ये जो है आप दिखाओ जरा। यहाँ आप आगे आ गया। ये कहाँ से शुरू होती है सरकारी? ये जमीन है। हाँ, ये गेट है। गेट आज भी बंद पड़ा हुआ है। डॉक्टर स्वतंत्र कुमार सक्सेना निवास नहीं करते। हाँ। और उनकी पत्नी का पूर्व में स्वर्गवास हो चुका है। उनकी बच्ची हैं जो भोपाल में रहती हैं। हाँ। पूरा 10,000 वर्ग फुट है ये संपत्ति। दिखाएं आगे तक जरा। 10,000 वर्ग फुट है ये संपत्ति। अच्छा। हाँ, 10,000। तो आपने इसकी शिकायतें कहाँ करी? मैंने माननीय कलेक्टर महोदय ग्वालियर को भी मैंने आवेदन दिया था और मध्य प्रदेश शासन को भी दिया था। अच्छा। और उप पंजीयक कार्यालय डबरा में भी दिया था और जिला पंजीयक कार्यालय ग्वालियर में दिया था। क्या कार्रवाई हो रही है? जिला पंजीयक कार्यालय ने एक आदेश निकाला है, उस आदेश की मेरे पे प्रति है। उसमें उप पंजीयक के लिए निर्देश दिए हैं कि ये शासकीय भूमि है, मैंने खसरा प्रस्तुत किया है, ये संपत्ति विक्रय न की जाए। फिर रजिस्ट्री कैसे हो रही है इसकी? रजिस्ट्री तो अब वो लोग जो है न्यायालय में भी जा सकते हैं। न्यायालय से जो विक्रय पत्र का एक अनुबंध पत्र हुआ है, उसके माध्यम से जो न्यायालय में लगाना चाहते हैं। ये क्या जमीन पूरी यहाँ से? हाँ, पूरी सरकारी है ये। यहाँ से? हाँ, जहाँ से ये पूरी सरकारी है। वहाँ तक उधर देखो वाचनालय बना हुआ है। तो जब वो वाचनालय सरकारी है तो ये जिनकी स्वामित्व की कहाँ से आई? मुझे इतना याद है कि जी सन 2011 में जब कार्रवाई हो रही थी ना, जी, अतिक्रमण विरोधी अभियान, जी, तब इन्होंने खुद लिख के दिया था कि ये जमीन सरकारी है। हाँ, और इन्होंने यहाँ तक था पर। हाँ, ये भी तुड़वाया और इधर भी तुड़वाया था इन्होंने। तुड़वाया था ना? हाँ, सरकारी दुकानें जो दुकानें बनी थी तो उन्हें डॉक्टर स्वतंत्र कुमार सक्सेना ने खुद तुड़वाई थी। तो अब ये है, मेरा को एक ही कहना है, सरकारी ज़मीन है, खसरा में नाम सरकारी बोल रहा तो विक्रय हो नहीं सकती। जब और आप आपत्ति ला चुके हो, जी, लिख के दे चुके हो, जी, फिर कौन कर रहा है ये इस प्रकार का काम, खरीदने का, बेचने का? यहाँ के जो पूंजीपति जो लोग हैं वो लोग इस ज़मीन को खरीदना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, और डॉक्टर स्वतंत्र कुमार सक्सेना जो है पहले डॉक्टर थे, रिटायर हो गए
अब वे चाहते हैं कि 1-2 करोड़ रुपया मिल जाए और इसको बेच के मैं चला जाऊं। तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि मेरा शासन से यही अनुरोध है, माननीय कलेक्टर महोदय ग्वालियर से उनकी संज्ञान में एक बार नहीं, मैंने 2-4 बार मैंने आवेदन दिए हैं। मैंने उनसे कहा है कि ये सरकारी भूमि ऐसा न हो जब बेच जाए, और बेचने के बाद मुझसे लाखों रुपया कोर्ट फीस लगेगी वहाँ में कोर्ट में, तो कौन देगा? रजिस्टर ऑफिस है जी, बगल में जमीन है जी, 50 कदम की दूरी पर। जी। क्या यहाँ के उसको पता नहीं है रजिस्ट्रार को? रजिस्ट्रार के जो है रजिस्ट्री प्रस्तुत की थी, रजिस्ट्रार ने उस पर लिख के इनकार कर दिया, मैं इस ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं करूँगा। हनुमान जी का मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है, और यहाँ तो सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन की मैं रजिस्ट्री नहीं कर सकता। अब फिर कैसे हो रहा है फिर ये? दोबारा ये षड्यंत्र रच रहे हैं डॉक्टर स्वतंत्र कुमार सक्सेना, यहाँ के कुछ जो पूंजीपति लोग हैं वो इसे खरीदना चाहते हैं, मॉल बनवाना चाहते हैं, और इसमें सत्तापत्र के लोग भी मिले हुए हैं। कितने का है? ये 10,000 वर्ग फुट है, अच्छा अच्छा, आधा बिस्वा के लगभग है। आधा विश्वास, आधा बिस्वा बहुत होता, तो ये आधा बीघा। तो ये पूरा बेच करके उधर तो अब टूट जाएगा मंदिर? हाँ, वो पूरा टूट के नहीं, मंदिर टूट जाएगा, मंदिर भी टूट जाएगा, और ये जमीन भी समतल कर लेंगे, और फिर उसमें मॉल वगैरह ये बनाएंगे। अब इसमें क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से जो होना चाहिए, माननीय कलेक्टर महोदय ग्वालियर को संज्ञान में लेना चाहिए, और कलेक्टर महोदय ग्वालियर को अपने पत्र उपपंजीयकालय डबरा को दें कि इस सर्वे नंबर 537 की संपत्ति की रजिस्ट्री डॉक्टर स्वतंत्र कुमार सक्सेना पुत्र नाथूराम सक्सेना द्वारा अन्य किसी को विक्रय करना चाहते हैं तो रजिस्ट्री ना की जाए। क्या आपने बगल में एसडीएम बैठते हैं, जी, इनको तहसीलदार बैठते हैं, अवगत कराया? हाँ, मैंने एसडीएम महोदय को अवगत कराया, तहसीलदार महोदय को भी अवगत कराया है, इनकी संज्ञान में है। क्या कहते हैं? वे तो कह रहे हैं कि नहीं बेचेगी, लेकिन मुझे शंका है, मुझे पूंजीपतियों पे शंका है, सत्ता पक्ष के लोगों पे मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो लोग किसी भी तरीके से कूट रचना तहत रजिस्ट्री ना करा लें। ठीक, धन्यवाद।